नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सूचना विभाग, यूपी विधिक माप विज्ञान की बैठक में भी होंगे शामिल। कानपुर किडनी कांड में 9 अस्पतालों के नाम आए सामने। नर्सिंग होम में 50 से ज्यादा अवैध ट्रांसप्लांट हुए। आरोपी शिवम अग्रवाल गिरफ्तार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रुपए के गिरते मूल्य पर भाजपा को घेरा। कहा, रुपए और भाजपा में गिरने का मुकाबला चल रहा। यूपी सहित पूरे भारत में आज से बदल जाएंगी टोल टैक्स की दरें। नवाबगंज अहमद टोल सहित सभी टोलों पर 10 रुपए ज्यादा खर्च होंगे। राजधानी लखनऊ में सिलेंडर की भारी किल्लत। आपूर्ति विभाग की छापेमारी में मिले दर्जनों भरे सिलेंडर। दुबई से काठमांडू जा रहा विमान इमरजेंसी में लखनऊ डाइवर्ट। खराब मौसम की वजह से नहीं हो सका लैंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज को कार्यक्रम। बता दें कि सुबह 9 बजे सूचना विभाग की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं संभल की, जहां संभल के थाना एचोड़ा कम्बोह क्षेत्र के ग्राम कुतुबपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर की रसोई में रखे गैस सिलेंडर में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही यूपी 112 की पीआरवी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सूझबूझ व बहादुरी का परिचय देते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने बेहटा गांव में आइसक्रीम विक्रेता बबलू की गला काटकर हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बता दें कि मंत्री ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री ने बताया कि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। ये जानकारी करने के लिए क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि कानून का राज है। कानून के राज में कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको जेल की सलाखों में पहुंचा दे रही है। यहाँ जो पीड़ित परिवार है, जिनके बच्चे की साथ घटना घटी है, जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं, तो वो भी संतुष्ट है, गाँव के लोग भी संतुष्ट हैं। पुलिस अग्रिम कार्रवाई चार्जशीट दाखिल करेगी। अब अगला स्टेप जज के सामने है, उसमें भी पैरवी होगी। सरकार द्वारा जो भी अनुमन्य सहायता है, चाहे पारिवारिक लाभ हो, चाहे विधवा को उनके बच्चों को पढ़ने की, परिवार को परवरिश के लिए पैसे की व्यवस्था हो। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में किया। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव में करीब 300 प्रतिनिधि शामिल हुए, जो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों और उनके जीवन पर गहन मंथन करेंगे। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि विश्व को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध के मार्ग की आवश्यकता है।
सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे कुशीनगर के प्रभारी मंत्री के रूप में दायित्व सौंप करके आज के शुभ दिन का जो अवसर दिया है, मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। निसंदेह कुशीनगर ऐसी धरती है जो पूरी दुनिया के अनेक देश को दिशा देने वाली है। भगवान बुद्ध का संदेश, उससे ओतप्रोत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियां, सनातन संस्कृति की वही राह जो अपेक्षित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी तमिल संगमम कराया था, जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा। उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच जो मतभेद थे वो कम हुए। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम सुबह 9 बजे सूचना विभाग की बैठक लेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, करीब 9:30 बजे नगर निगम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ईवी वाहन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 10:30 बजे विधिक माप विज्ञान की बैठक में भी शामिल होंगे। यूपी विधिक माप विज्ञान नियमावली 2011 पर बैठक होने वाली है। करीब 11:30 बजे कृषि विभाग की बैठक में शामिल होंगे। सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन को लेकर बैठक होगी, इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और शाम को करीब 6:30 बजे बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आज कई बैठकों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन को लेकर बैठक होगी, इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचेतक रामनरेश अग्निहोत्री को हार्ट अटैक। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री को हार्ट अटैक। मुख्य सचेतक रामनरेश अग्निहोत्री को हार्ट अटैक। मेदांता लखनऊ इमरजेंसी में भर्ती किए गए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचेतक रामनरेश अग्निहोत्री को हार्ट अटैक, फिलहाल उन्हें मेदांता लखनऊ इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कुशीनगर से है, जहां गैस एजेंसी पर दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। एजेंसी के कर्मचारियों पर ग्राहकों से मारपीट का आरोप है, नहीं का आरोप भी लगा है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। विरोध करने पर उपभोक्ताओं के साथ मारपीट का आरोप। और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। चौरा खास की शांति गैस एजेंसी का ये मामला आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। चौरा घास की शांति गैस एजेंसी का ये मामला आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर, जहां गैस एजेंसी पर दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। एजेंसी के कर्मचारियों पर ग्राहकों से मारपीट का आरोप लगा है।
और अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज कॉलेज परिसर में पुस्तक विमोचन और कवि गोष्ठी का आयोजन का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय लेखक विष्णु प्रताप श्रीवास्तव की पुस्तक का विमोचन किया गया। के विभिन्न रंगों को भी प्रस्तुत किया गया, जिससे उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने आनंद उठाया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी राजभाषा विभाग में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विमोचन आज उनके सुपुत्र सीलवन श्रीवास्तव राजू के सानिध्य से हुआ है, जिसमें आचार्य अवनीश जी चीफ गेस्ट थे और यहाँ के उपस्थित है। प्रयास ये है कि जो उन्होंने एक अमूल्य ग्रंथ लिखा है वो जन जन तक पहुँचे, इसीलिए ये आयोजन किया गया। थोड़ा पुस्तक दिखाइएगा स्क्रीन पर। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का अंतर्राज्यीय सिंडिकेट पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के अनुसार एम्बुलेंस चालक शिवम अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के पर्दे खुले। महज 8वीं पास शिवम ने खुद को डॉक्टर बताकर मरीज और डोनर्स को मैनेज किया। जांच में आरोही आहूजा, प्रिय और मेडलाइफ हॉस्पिटल की भूमिका सामने आई है। मेरठ के डॉक्टर अफजाल ने टेलीग्राम के जरिए डील फाइनल की। अब तक कानपुर में 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट किए गए, जिसमें आहूजा हॉस्पिटल में 7 से 8 ऑपरेशन हुए। देखो, किसी का भी रजिस्ट्रेशन देना वो तो उसका धर्म बनता है, क्योंकि जब वो कोई अनपढ़ भी, मैंने बताया ना, कोई अनपढ़ भी अगर अप्लाई करेगा वहाँ डॉक्टर्स को लगाएगा, तो जिस डॉक्टर के पेपर लगाएगा वो चेक करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, वहाँ का जो इक्विपमेंट्स, वहाँ की ओटी, वहाँ का जो बेड्स, और जब ऑनलाइन वो अप्लाई करेगा उसके बाद हम उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं। लेकिन उसके साइड में अगर वो इरेगुलर कोई वैसी इलीगल एक्टिविटी करता है तो फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, क्योंकि पुलिस का काम है फिर जो इलीगल एक्टिविटी है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन हमसे जो टेक्निकली सपोर्ट ली जाएगी पुलिस को। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से, उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है, उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर उसको पकड़ा जा चुका है, और जो डॉक्टर था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम फरार है। कानपुर में पुलिस विभाग और मेडिकल विभाग द्वारा चल रहे अवैध रूप से किडनी सिंडिकेट का भांडाफोड़ जो है किया गया है। बातचीत करने के लिए डीसीपी वेस्ट हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो किडनी रैकेट था इसका भांडाफोड़ कर दिया गया, अब किस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है और कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? देखिए, इसमें टोटल अभी तक 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट था कि इस तरह के लीगल ट्रांसप्लांटेशन रैकेट यहाँ पे चल रहा है। जॉइंट ऑपरेशन था ये, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है और पुलिस की टीम है। इसमें अभी तक 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। 4 अन्य इसमें जो व्यक्ति थे, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो अभी भी दे आर एट लार्ज, वो अभी भी फरार हैं। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो फाइनेंशियल जो ट्रेल थी उसको भी पुलिस ने इस्टेब्लिश किया है। हॉस्पिटल्स से जो दवाइयाँ लाते थे, वो हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ हैं एडमिनिस्टर करते थे, वो भी हम लोगों ने बरामद की है। जो दोनों डोनर रेसिपिएंट हैं हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है, और अन्य जो भी इसमें लोग शामिल हैं, जो हॉस्पिटल शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि कहा जा रहा है 7 से 10 तक की हॉस्पिटल है चिन्हित कर दिया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। किस तरीके से ये पूरा रैकेट कार्रवाई जो है काम है वो करता था, और कितने इसके आसपास जो जिले हैं वो इसकी गिरफ्त में आ गए? देखिए, तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला, डोनर खोजना, डोनर को ढूंढ निकालना, रेसिपिएंट को ढूंढना, प्लस हॉस्पिटल प्रोवाइड कराना, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो है डॉक्टर्स की टीम लाना जो ऑपरेशन कर सके, बिकॉज ये सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन होता है, हर कोई नहीं कर सकता है इस ऑपरेशन को।
और एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम होती है जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो ये टीम बाहर से आती थी। ये एक मिस्टर रोहित, डॉक्टर रोहित करके एक व्यक्ति है जो इस पूरी टीम को लाता था, एक्सपर्ट टीम को लाता था, जिसका काम केवल ये था कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे करके यहाँ से फिर भाग जाना। तो इस तरह से करके ये लोग करते थे। हॉस्पिटल्स यहाँ प्रोवाइड कराते थे, मिडिलमैन होते थे जो डोनर रिसिपिएंट को मिलाते थे, और हॉस्पिटल ओटी प्रोवाइड कराते थे। सर ये जो रैकेट है इसका अमाउंट कितना क्या होता था, और आपने भी कुछ अमाउंट जो है पकड़ा है? देखिए, इनिशियल जो अभी हमारे जो मनी ट्रेल निकली है वो अभी डोनर को शिवम के माध्यम से, जो इसमें मिडिलमैन है, उसके माध्यम से 3.5 लाख रुपए दिया गया है। प्लस इसमें 1,75,000 जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुजीत आहूजा, उनके पास से पुलिस ने बरामद किया है। इसमें अन्य जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ज़्यादातर कैश में होते हैं, बिकॉज इलीगल एक्टिविटी है ये, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं। अभी जो परिवार वाले हैं, जो रेसिपिएंट के परिवार वाले हैं, आ रहे हैं, उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद ही कर हो पाएगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट दिया है। बट जो इनिशियल चार्ज है उसमें ये निकल के आया है लगभग 7 से लेकर के 1 करोड़ में ये ट्रांसप्लांटेशन होता है, जो इनिशियल अमाउंट दिया जाता है। तो डॉक्टर अभी निकल कर सामने आए हैं और उनके जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, उनको भी चिन्हित कर लिया गया, तो उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, और आगे जो डॉक्टर निकल कर आएंगे उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई? निश्चित ही इसमें जो ओनर्स हैं हॉस्पिटल के, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, वो सीएमओ साहब के द्वारा जांच करके उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। उनका जो प्रैक्टिशनर लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जाएगा, और जो भी प्रावधान है उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी वेस्ट कासिम सर, जिन्होंने ये साफ तौर पर कर दिया है कि जो किडनी प्लांट था उसके रैकेट को पकड़ा गया है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर जालौन से है, जहां जालौन में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। महंगी किताबों और यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव को लेकर परिजन खुलकर विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल एनसीईआरटी की सस्ती किताबों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को मजबूर कर रही हैं। साथ ही एक ही तय दुकानदार से किताबें और यूनिफॉर्म लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। इससे मध्यम और गरीब वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। भारी वस्तुओं और अतिरिक्त किताबों के कारण बच्चों पर भी बोझ बढ़ रहा है, जिससे उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है। मैं एलटेक प्रोडक्शन बुक ले रहा हूँ, और किताबें तो ठीक है, इसमें 3 एनसीईआरटी किताबें लग के आई हैं सर। हाँ, तो कॉस्ट 65 रुपये है एक किताब की, तो कापियाँ भी ठीक है। कौन सी किताब? एक 8 पहले से अपनी 3 किताबें ज़्यादा बढ़ी हैं। पहले एनसीईआरटी की नहीं थी, अब एनसीईआरटी वो फ्लैग कर की किताबें ओनली किताब आ रही हैं, वो समथिंग 5900 की किताब पढ़ रही हैं, और फर्स्ट की लेने जाओ तो 6500 की किताब पढ़ रही हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 2 बच्ची हैं हमारी। ले लिया आपने? बुक्स ले ली हमने। पहले से हमें कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन कुछ नहीं आया, परिवर्तन कुछ नहीं आया। नहीं, चेंज तो नहीं है, और लगभग वही को पिछले रेट है जो पहले थे। पहले से महंगी किताबें आ रही हैं, बहुत ज्यादा किताबें मिल रही हैं। नहीं, पिछले साल का ही रेट है, जो भी है वो पिछले साल का रेट है। कुछ लगे आपके? नहीं, हमें कोई लगे नहीं, लेकिन कई मतलब जो किताबें जनरल है वो मिल जाती है। कल से स्कूल शुरू होना है और इसको लेकर अभी से बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उड़े की, जहां पर भारी तादाद में बच्चों का जमावड़ा और उनके अभिभावकों का जमावड़ा पुस्तक भंडारों पर देखा जा रहा है। लेकिन जब हमारी बात उन अभिभावकों से हुई तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से भारी बस्ता और सस्ती शिक्षा जो उन्होंने बताई, अपना दुखड़ा रोया, तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीर सोचने वाली बात सामने आई है। उनका कहना यह है कि कक्षा 1 की क्लास के बच्चे की किताबें 3000 से ज्यादा की बाजार में मिल रही हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा माफिया बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो और पुस्तकों के नाम पे भारी बस्ता लेकर उनको जब स्कूल में बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर से नजर आने लगा है। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे के साथ अभिभावक खड़े होकर रोते हुए जो किताबें खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दुख साफ तौर से नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा माफिया जो जाल फैलाए हैं,
50% तक का आरोप लगाया है कि पुस्तक भंडारों से उन लोगों के जो है का साठगांठ रहता है और 50% उन पुस्तक भंडार के किताबों में कमीशनबाजी चलती है। इसके चलते पुस्तकें जो है भारी तादाद में महंगी होती जा रही हैं। उनका कहना साफ तौर से है कि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा एक समान कर दे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सारी शिक्षा एक समान, एक सी पुस्तक होंगी तो ये भ्रष्टाचारी खत्म हो सकती है। कब इस भारी बस्ते से बच्चों को निजात मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज जालौन। में नोएडा सेक्टर 63 में फर्जी कॉल सेंटर सी जोन रिक्रूटमेंट काबू हुआ। 4 गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, डेबिट कार्ड, नकद और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 31 मार्च 2026 को थाना सेक्टर 63 व साइबर टीम ने सी जोन रिक्रूटमेंट नाम का फर्जी कॉल सेंटर चला रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया की विभिन्न साइट्स पर क्रूज़ पर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इनके विरुद्ध BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 11 फ़ोन, डेबिट कार्ड्स, ऑफर लेटर्स एवं मेडिकल सर्टिफिकेट्स आदि मिले हैं। अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।